સુરેન્દ્રનગર ई लर्निंग प्रोग्राम में आपनु हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ धोरण 9 में लेक्चर 2 में नंबर गद्य नंबर 2 न्याय मंत्री जे गद्य है एना विषे आज आपणे भणीशुं अने एना लेखक छे श्री सुदर्शन। एमनो जन्म है सन 1886 अने निधन है सन 1968। तो श्री सुदर्शन जे पुराने मंजे हुए कहानीकार थे। तो आ एक कहानी है, सॉरी ये गद्य है आ पाठ। तो आ पाठ में आपने शू कहवा मांगे छे, एनो सार शू छे थोड़ोक आपणे जोई लईए। तो सांजना समय शिशुपाल ब्राह्मणना घरे एक युवक आव्यो अने ये युवक आव्यो एटले शिशुपाले एनु खूब आपणे कोई आपणा घर मेहमान आवे एटले अतिथिनुं आपणे स्वागत करवुं जोईए। एटले शिशुपाले एनु खूब स्वागत कर्युं। पछी एनु स्वागत सारूं कर्युं। पछी शिशुपाल अने युवक बंने बैठा हता त्यारे शिशुपाले एने बधी वात करी कि नगरमां आवी बधी अव्यवस्था चाले छे, आवी बधो अन्याय थाय छे, आवी बधी वात करी। एटले युवके कीधुं छे कि आ बधी वस्तु खोटी छे, एम कोई आ कई आमां कोई न्याय आपी शके नहीं अने कोई आनुं कोई साची वस्तु करी शके नहीं। त्यारे शिशुपालने एम थयुं कि आ वस्तु खोटी छे, हूँ जे कहूँ छूँ ए करीने बतावुं कि जे कोई न्याय हूँ एने न्याय अपावीने ज रहूँ। तो युवक त्यांथी जाय छे। पछी एकवार बन्युं एवुं कि जे युवक हतो ए पोते सम्राट अशोक हतो। तो सम्राट अशोके पोताना राजमहल में आ शिशुपाल ब्राह्मण ने बोलाव्यो अने एने राजगादी एम के एने त्यानो मंत्री बनाव्यो एम। एटले शिशुपाल तो त्याना मंत्री बनी गया। हवे एमां बन्युं एवुं कि थोड़ाक ज दिवसमां त्यां एक सिपाहीनी हत्या करवामां आवी। तो हवे शिशुपाल तो एनो मंत्री बन्यो हतो एटले एनामां तो न्याय अपाववानी फरज आवे छे। एटले एने सिपाहीने कह्युं कि तमे जाओ आ सिपाहीने जेने हत्या करी छे ए तमे अपराधी तमे शोधीने लावो एम। हवे त्यां तो थोड़ाक दिवसमां खबर पड़ी कि आ अपराधी कोई नहीं पण बीजो सम्राट अशोक ज छे। हवे एने शोधवो एम के खूब ज मुश्केल छे। छतां एने शिशुपालने आ वस्तु एने गादी आपणे मंत्री बनाव्यो छतां शिशुपाले तो एम कीधुं कि मारे तो न्याय माटे हूँ कोई पणने सजा आपी शकूँ, एमां हूँ कोई जातनो पक्षपात राखूं नहीं। तो अपराधी ने सॉरी सिपाही ने कह्युं कि तमे जाओ अने शोधीने लावो अने एने मने मारी पासे एने हाजर करो। तो पछी सिपाही ते सम्राट अशोक ने शोधीने लावे छे अने एने हाथकड़ी पहेरावे छे। तो शिशुपाल तो एने राजा छे एटले एने सामान्य माणसने जेम फांसीनी सजा न आपी शके। एटले एने कोई आत्मसंयोगथी के एने एनी जे सोनानी मूर्ति छे एना द्वारा एने फांसीनी सोनानी मूर्तिने फांसीनी सजा आपवामां आवे छे। अने आवी रीतने जे शिशुपाल छे एनुं खूब ज एम के सन्मान करवामां आवे छे अने एने खूब ज एम के आवी रीतना एने न्याय अपाव्यो तो बहुत लोको बधा प्रसन्न थई गया। तो आ पाठमां आपणने आवुं कहेवामां आव्युं छे। तो हवे आपणे एने डिटेलमां समजीए। न्यायमंत्री सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। सुदर्शन जी નું મૂળ નામ વાસ્તવિક એટલે મૂળ નામ બદ્રીનાથ શર્મા હતું। आपका जन्म 1896 पंजाब राज्य के शियालकोट नामक स्थान में हुआ था અને એમનો જન્મ 1896 में पंजाब राज्यना सियालकोट नामना स्थान में थयो हतो। बचपन से ही अपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। बाळपणथी ज एमने कहानी लखवानो प्रारंभ कर्यो हतो। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती अने एमनो एक ज मात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। मैं बात करी ने कि एमना जोड़े आव्या अचानक बनी गया एटले एमने अंदरथी एवुं थयुं सम्राट अशोकने के व्यक्ति एवो छे कि जे न्याय मेळववा माटे कंई पण करवा तैयार छे। एटले के न्यायमंत्रीनी खोजमां हता अने शिशुपाल जोड़े मुलाकात थई एटले एनी योग्यता जोई अने न्यायमंत्री बनाव्या। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तो कोई राजा देखता नहीं कि कोई गरीब जोतो नहीं। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है अने न्याय मंत्र पर विश्वास देवड़ावा माटे अहींया प्रयास करवामां आव्यो छे।
नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। तो कि न्यायतंत्र माटे ज्यां नवी पेढ़ी है एना माटे आ शुं करवामां आव्युं छे, समजाववामां आव्युं छे। चलो अंदर आपणे पाठ में ध्यान आपीए। संध्या का समय था, सांझनो समय हतो। चारों ओर अंधकार फैल चुका था, चारे बाजू अंधारू फैलाई चुक्યું હતું। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। એટલામાં જ કોઈકે બહારથી દરવાજો ખખડાવ્યો। कौन है, कौन छे? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। अने ब्राह्मण शिशुपाले थोड़ोक ज दरवाजो खोल्यो अने पूछ्યું। एक परदेसी बहार से आवाज आई। एक परदेसी एटले बीजा देशमां जुदी बीजा जे अजाण्यो होय एने परदेसी कहेवाय। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? શું મને રાતવાસો કરવા માટે અહીંયા મને રાતવાસો કરવા દેશો? એમ પરદેશી છે એટલે આપણા કોઈ જાણીતા નથી એમ। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला अने तरत ज शिशुपाले आखो दरवाजो खोल्यो। उनके सामने एक नव युवक खड़ा था अने एमनी साथे एक नव युवान ऊभो हतो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है, आज मारू सौभाग्य। सौभाग्य यानी कि खुशनसीब। सौभाग्य यानी कि खुश नसीब। तो ये ओहो आ तो मारू खूब नसीब है कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। अतिथि यानी कि मेहमान। अतिथि यानी कि मेहमान। तो कि अतिथि मेहमान चरणों थी आ घर खूब ज पवित्र थई जैसे। आइए पधारी, आओ आओ पधारो के। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गया और उनका आदर सत्कार किया। अने आ मेहमान ने लई अने शिशुपाल घर में गया अने एमनो खूब ज आदर सत्कार कर्यो। फिर दोनों उस समय देश की अवस्था पर बातें करने लगे अने पछी बंने जणा आ समय में देशनी जे केवी केवी अवस्थाओं चाले छे अत्यारे एना विषे बात करवा लाग्या। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। शिशुपाले कह्युं कि आज खूब अन्याय थई रह्यो छे, बधा साथे बहु अन्याय थाय छे, बहु बधा खोटुं काम करे छे। परंतु परदेशी इस बात से सहमत न था अने परंतु परदेशी आ बातथी सहमत नहोतो। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। ये कि दोष काढवो तो बधाने गमे छे, बधा दोष काढीने बेसी छे। आपणे वांक काढવો जोजो, आपणे जोजो આપણે ગમે એનો વાંક કાઢી નાખી કે આનો વાંક આમ છે, ખોટે ખોટે આનો વાંક આમ છે, બરાબર। પરંતુ એમ કે આપણે બધા વાંક આજકાલ अन्याय हो रहा है तो कि सहमत था तो कि दोष निकालना सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। परंतु આપણે એને વાંક કઈ રીતના કાઢ્યો, આપણે સુધારવાની ટ્રાય આપણે નથી કરી શકતા। તો કે તમે અન્યાય दोष काढो છો, વાંક તમે કાઢો છો, પરંતુ એને કંઈ કરી બતાવવું એ વસ્તુ એ કામ સરળ નથી, કઠિન છે। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दो न्याय किसे कहते हैं। जो मौको मळशे तो हूँ बतावी दईश कि न्याय कोने कहेवाय। अवस्था यानी कि दशा। अवस्था यानी कि दशा। तो कि मौको मळशे तो हूँ न्याय पण बतावी दईश, हूँ साचानो रस्तो काढीश, खोटुं काम कोई दिवस नहीं करूँ। तो आप अवसर चाहते हैं तो शू तमे मौको चाहो छो? एम कि मौको विचारो छो? हाँ, अवसर चाहता हूँ। तो कि हाँ हाँ हूँ अवसर, हूँ मौको ज गोतुं छुं एम शिशुपाले कह्युं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा। तो कि कोई अन्याय पर पछी कोई दिवस अन्याय थशे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कि ना, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से बचेगा? कोई अपराधी कोई एम के कोई वांक कोईनी भूल थई होय तो शू कोई माफ़ी करी होय एनाथी बची शकशे नहीं? नहीं। तो परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा।
અને પરદેશી હતો એને હસી અને કહ્યું, યહ બહુ કઠિન કામ है। તો કે તો બોલવાથી બધું વસ્તુ થઈ જાય છે, પણ કામ કરવું છે એ ઘણું કઠિન છે। આપણે કહીએ છીએ કે બોલવું સરળ છે, પરંતુ એ પ્રમાણે કામ કરવું એ ઘણું કઠિન કામ છે। બ્રાહ્મણ કે लिए कुछ भी कठिन नहीं है। તો કે બ્રાહ્મણ માટે કોઈ દિવસ કોઈ કામ કઠિન હોતા નથી। એ તમારા જેવા છે કે તમે બધું કામ બોલી જાઓ પણ તમે કરી શકતા નથી, પણ આ બ્રાહ્મણ, અમારી જ્ઞાતિ બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિ એવી છે કે જે અમે બોલીને એ કરીને બતાવી, અમારા માટે કોઈ કામ કઠિન નથી। બ્રાહ્મણ કે लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। તો કે હું ન્યાયનો ડંકો વગાડીને જ હું બધાને બતાવીશ। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले, फिर कुछ देर बाद वो सो गए। અને જે પરદેશી ધીમે ધીમે હસવા લાગ્યો અને કાંઈ બોલ્યો નહીં, અને ફરીથી પછી થોડીક વાર પછી તે સૂઈ ગયો। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। અને સવારમાં ઉઠી અને પરદેશીએ શિશુપાલને ધન્યવાદ આભાર માન્યો કે તે મને રાતવાસો કરવા દીધો, અને ત્યાંથી તેની વિદાય લે છે। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए। અને થોડાક દિવસ પછી ત્યાં શિશુપાલના ઘરે કોઈ સિપાઈ આવ્યા, અને થોડાક દિવસ થયા એટલે શિશુપાલના ઘરે કોણ આવ્યું? એ થોડાક સિપાઈ આવ્યા। તો ઉन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। અને એને કીધું કે ચાલો અમારા દરબારમાં તમને બોલાવ્યા છે। આપણે અવસર રહી ગયું ને, અવસર યાની કે મોકા। એક બે શબ્દ રહી ગયા છે, હું લખાવી દઉં છું। અવસર યાની કે મોકા અને દોષ યાની કે ગલતી। આપણે કહીએ છીએ ને કે આપણી ભૂલ થઈ જાય દોષ, એટલે મેં હમણાં કીધું ને દોષ એટલે કે ગલતી। અને સહમત એટલે રાજી। હું કહે છે ને કે હું તમારા સાથે સહમત છું એટલે રાજી। તો સમ્રાટ શિશુપાલ સહમ ગઈ, અને શિશુપાલ ત્યાં સહમત એટલે સહમ ગઈ, એવી સમજ ને એમનામાં કોઈ સમજણ ના પડી કે મને કેમ દરબારમાં બોલાવે છે। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बोलाया। અને એમના સમજમાં જ નથી આવતું કે સમ્રાટે મને કેમ બોલાવ્યો હશે। कई वो उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं करती ने। પાછો એને મગજમાં એમ આવ્યો કે કદાચ ઓલો પરદેશી આવ્યો અને મારું સાચું ખોટું કહી અને મને દરબારમાં બોલાવ્યો હશે, કે મને કંઈક મારો કંઈક વાંક કાઢવા માટે। तो यह सम्राट दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक हैं। જ્યારે દરબારમાં પહોંચ્યા કે તરત જ એમનું કાળજો આપણે અચાનક આપણને એમ થાય કે મારો કંઈક વાંક હશે, આપણે તમે જ છો, તમારો કંઈક વાંક હોય અથવા ના હોય, ને તમને કોઈ ટીચરે બોલાવે એટલે તમારું આમ ઘડીક તમે આમ ધ્રુજવા માંડો છો ને કે અરે મને શું કરશે, મને શું કરશે। તો એવી રીતના એ ધ્રુજવા લાગ્યા, અને અંદર જઈને જોવે છે તો રાજગાદી ઉપર તો પેલા એમના ઘેર પરદેશી આવ્યા હતા, એ પોતે સમ્રાટ અશોક બેઠા હતા। तो सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ। अवसर यानी कि मौका। तो के हूँ तमने न्यायना अवसर, न्यायनो मौको देवा माटे, अवसर देवा माटे चाहूँ छूँ। आप तैयार है? हूँ तमने न्याय आपवा मांडू, न्याय आपवा माटेनो मौको आपू छूँ। तो शू तमे तैयार छो? पहले तो शिशुपाल घबराई गया कि अरे रे मने अचानक केम आવું કીધું। फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। जो सम्राट तमारी इच्छा होय तो हूँ तैयार छूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। सारू, चलो तारे काल थी तमे न्याय मंत्री बन्या। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। अने सम्राट अशोके एने हाथ में अंगूठी पोतानी काढ़ी अने शिशुपालना हाथ में आंगड़ी में पहरावी दीधी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा एटले के शासन की निशानी। राजमुद्रा एटले के शासन की निशानी। એટલે હવે એ મંત્રી બન્યા છે તો એની નિશાની શું? તો કે જે સમ્રાટે જે એને વીંટી આપી એ એની રાજની નિશાની છે। દંડ યાની કે સજા।
તો એને અંગૂઠી પહેરાવીને નિશાની આપી. अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे. હવે शिशुपाल न्याय मंत्री હતા. उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया. અને એમને રાજ્યની સમુચિત એટલે अच्छी तरह સમુચિત એટલે अच्छी तरह તો કે એમને રાજ્યની વ્યવસ્થા સરસ રીતે આરંભ કરી દિયા એટલે કે વ્યવસ્થા કરવાનો પ્રારંભ કરી દીધો. उनकी सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रखने लगी. અને એમનો સુપ્રબંધ એટલે अच्छी व्यवस्था. તો કે એમની આ સરસ મજાની સારી વ્યવસ્થા જોઈ અને આખા રાજ્યમાં શાંતિ સ્થાપવા લાગી. किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था. કોઈને કોઈ પ્રકારની બીક નહોતી. लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे. અને લોકો દરવાજા પણ ખુલ્લા રાખી દેતા હતા કારણ કે એમને કોઈ બીક જ નથી કે હવે અમારા ન્યાયમંત્રી તો સારા આવી ગયા છે, અમારો આટલો બધો ખ્યાલ રાખે છે. તો કોઈ લોકો દરવાજા પણ બંધ કરતા નહોતા. चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई. चारे बाजू न्याय मंत्रीनी अच्छी सारी व्यवस्था જોઈ અને ન્યાય જોઈ અને એની ધૂમ મચી ગઈ એટલે બધા લોકો એના વખાણ કરવા લાગ્યા.